अस्सलामुअलैकुम। बेटा आज हम आपको एक्सरसाइज 4.8 स्टार्ट कर रहे हैं और 4.7 तक आप लोगों ने एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस कर लिए हैं ऑलरेडी, उससे आगे हम फर्दर इसको काम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, जैसे क्लास में भी आपको मालूम है कि इस तरह हमने आपको जो भी एक्सरसाइज स्टार्ट की है चैप्टर 4 का मैंने आपको बता दिया था कि जैसे मैंने आपको क्लास स्टार्ट की थी उसमें आपको उसी तरह से हर एक्सरसाइज से पहले जो फॉर्मूलाज दिया हुआ है उन फॉर्मूला को आपको यूज करना है, ठीक है। और वो फॉर्मूला आप अपने उसमें जो है जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको फॉर्मूला लाजमी लिखना है। अगर वो फॉर्मूला आप नहीं लिखेंगे, फॉर्मूले में अगर आपको कमांड नहीं होगी तो ये याद रखें कि ये फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें फॉर्मूला, तो जरा सा आप लोग तवज्जो से इसको समझ लें बेटा फॉर्मूला, क्योंकि देखिए सबसे जो मैथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका मैथ में जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन पे आपका कमांड होना जरूरी है। और मैथ में कमांड होना यानी कि जो आपको ये है फॉर्मूलाज है उनका आपको अच्छी तरीके से उसकी ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है फॉर्मूले पे जो है आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, पेज नंबर हम आ गए 89। ये जरा सा इसको देख लीजिएगा आप लोग। पेज नंबर जो है वो 89 पे आप देखें, पेज 89 पे आप लोग पेज 89 पे आप लोग इधर देखेंगे तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। फॉर्मूला नंबर 10 जो है यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आपको अप्लाई करना है। फॉर्मूला नंबर 10, आज बेटा लाइव बैठ जाओ, शाबाश। ठीक है, अच्छा अब ये फॉर्मूला नंबर 10 मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ। ये है a + b + c होल स्क्वायर। देखिए अभी तक जो हमने जो फॉर्मूलाज पढ़ा है, जितने भी आपने फॉर्मूलाज पढ़े उनमें दो टर्म यानी कि a + b स्क्वायर आपको पढ़ा है। यहाँ पर 3 टर्म है, उसको स्क्वायर आपको करना है। तो जब 3 टर्म हो और होल के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो आप इसको किस तरीके से ओपन करेंगे ये समझ लीजिए। ये फॉर्मूला है, ये है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये आप फॉर्मूला है और फॉर्मूले को आपको अच्छी तरीके से ये याद कर लें। देखिए फॉर्मूला जो सबसे अहम चीज है फॉर्मूले में वो क्या चीज होती है कि आप फॉर्मूला को पैटर्न को आपको समझना है। आपको ये देखना है कि ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब जब आप सवाल में जब इसको यूज करेंगे, आप अप्लाई करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो वहां आपका क्या होगा कि ये इस फॉर्म में आपको जहां भी कोई क्वेश्चन आपको नजर आता है या कोई सवाल आपको ऐसा दिखाई देता है जिसको आप फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं, वो आपको बगैर सोचे समझे आपको वहां पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। यानी कि वहां पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये चीज अच्छी तरह समझा दी थी कि फॉर्मूला एक्चुअल क्या होता है। यानी कि फॉर्मूले में अक्सर ये स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर्मूले को हम किस तरीके से अप्लाई करें, या फॉर्मूले में जो है वो वैल्यूज वो डिफरेंट वैल्यूज होती है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर इस तरह है 3a + 4c + b और इसके ऊपर होल स्क्वायर है, अब आप इसको इस फॉर्मूले में कैसे लेकर आएंगे, ये एक सवाल है कि भाई यहाँ पर तो ये a + b + c है और यहाँ पर ये 3a + 4c और b है। अब अगर आप इसमें देखें तो ये जो अंदर वैल्यूज है वो वैल्यूज तो सेम नहीं होंगी ना। ये तो एक फॉर्मूला है जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताई गई है, एक जनरल फॉर्म आपको बताई गई है, लेकिन जो ये चीज है ये आपका एक क्वेश्चन है।
ये आपका एक सवाल है जिसको आपको देखना होगा। अब आपको क्या चीज देखनी है, अब आपको ये देखना है, ये ब्रैकेट आप देखिए और इसको आप देखें। आप दोनों को जब देखेंगे तो आपको एक क्लियर जो है ना वो सिमिलैरिटी नजर आ रही। क्या सिमिलैरिटी आपको नजर आ रही है, ये देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी। आपको ये जो a है, ये b है, ये c है, ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई अल्फाबेट हो सकता है यहाँ पर। लेकिन असल चीज क्या चीज होनी चाहिए, जो आपको फॉर्मूला जो आप अप्लाई करेंगे, ये साइन आपको देखना होगा। ये तीन वैल्यूज आपको देखनी है, 1, 2 एंड 3। तो ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है जिसको आप लोग अपने पास बेटा उतार लीजिएगा। जिस तरह एग्जाम्पल आप लोग एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल उतारते हैं, ये एक्सरसाइज हमारी है 4.18। पेज नंबर मैंने आपको लिख दिया है 89, और यहाँ से हम आपको इस फॉर्मूले की मदद से हम क्वेश्चंस को करेंगे। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बात बताई कि सबसे अहम चीज क्या आपको देखना होता है, फॉर्मूला जब आप कोई अप्लाई करते हैं तो आपको फॉर्मूले में क्या चीज देखनी होती है कि ये जो टर्म्स हैं, यानी कि 1, 2, 3, ये तीन टर्म्स हैं। ये पहला टर्म है ए, दूसरा टर्म है बी, तीसरा टर्म है सी। ये तीन टर्म को आपको देखना है। ये तीन टर्म आपने देख लिया, इन तीन टर्म्स को आपको मैच कैसे करना है इस फॉर्मूले के साथ। ये देखो, ये ए है, बी है, सी है, यहाँ जो इसकी जो साइन, ये तीन टर्म है, यहाँ भी तीन टर्म, बस ये चीज आपको होना चाहिए 1, 2 एंड 3। ये चीज अगर तीन टर्म आपको मिल जाए और होल के ऊपर स्क्वायर हो जाए तो फिर आप समझ लें कि ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, आई एम श्योर इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड और दिस इज द राइट हैंड साइड। अब ये सवाल हमें दिया हुआ है और इसको ये कहा है कि एक्सपेंड दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। हम इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, ये जो राइट हैंड साइड पे जो कुछ हमें दिया हुआ है बिल्कुल सेम इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करके इस चीज को हम ओपन कर देंगे। कैसे करेंगे बेटा, ये हो जाएगा आपका 3a प्लस 4c प्लस b होल स्क्वायर। अब देखो ये है पहला टर्म हमारे पास a स्क्वायर, हमारे पास a क्या है 3a, तो 3a का स्क्वायर हम कर देंगे 3a स्क्वायर। दूसरा टर्म बेटा हमारे पास क्या है, हमारे पास है 4c, 4c का स्क्वायर हम कर देंगे। तीसरा टर्म हमारे पास क्या है c स्क्वायर, यानी कि ये बन गया हमारे पास b, तो ये हम b का स्क्वायर कर देंगे। आगे क्या चीज है 2ab। अब देखो यहाँ हमारे पास a यहाँ पे क्या है 3a, b क्या है 4c, तो हम क्या लिखेंगे प्लस 2 इंटू 3a इंटू 4c। इसके बाद हमारे पास क्या है 2bc प्लस 2, अब b क्या है हमारे पास 4c और c क्या है b, तो ये क्या लिखेंगे हम 4c इंटू b प्लस 2। अब ये c क्या है हमारे पास बेटा, c हमारे पास है b और a क्या है 3a, हम इसको भी लिख देंगे, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा 3a। अब हम इसको ओपन कर लेंगे, ये किस तरह आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ये पहले हम ये थर्ड ब्रैकेट लगा लेंगे, ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर हो जाएगा 16c स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 3 6, 6 4 24। अब ये a है और c है, इसको भी हमें लिखना है a c प्लस 2 4 8, b इंटू c b c, ये क्या हो जाएगा a b c प्लस 2 इंटू 3 6 और b इंटू a a b। ये आपका आंसर आ गया। आसान, सो ठीक है। अब इसको